हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब बढ़िया। जैसा कि जानते हो कि कल हमने एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो पार्ट कवर भी कर लिए। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो फटाफट मेरे चैनल पे जाओ और फटाफट देखो उसको, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएंगे। ओके, तो आज हम और भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। नंबर्स वाले तो बहुत इजीली कर लेते हैं, बस जिसमें जैसे ही वेरिएबल्स में अगर अल्फाबेट्स आते हैं तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। कोई नहीं, मैं हूं आपका अपना सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये सारे बेसिक रूल्स मैंने आपको लास्ट के दो वीडियो में क्लियर करा दिए हैं, तो मैं अभी रूल्स वगैरह पे नहीं जाऊंगा, सीधे मैं आपको क्वेश्चन को लगाना सिखाऊंगा। कैसे करते हैं इसमें। फर्स्ट में देखिए ए एक्स ऑलरेडी है, यहाँ पे एक्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं और माइनस करेंगे सेकंड, बट सेकंड में क्या करेंगे हम, माइनस ए से मल्टीप्लाई करके। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय ए। हमेशा आपको ध्यान रखना है माइनस ही करना है, नोट प्लस या माइनस, प्लस नहीं करना है कहीं भी, माइनस ही करके लाना है आपको, एक ही मेथड याद रखो। तो चलिए फर्स्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट को ऐसे लिख दो, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ए एक्स, ए को वाई से करेंगे ए वाई, टू ए को ए से करोगे आप कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। साइन चेंज करो फटाफट, माइनस माइनस माइनस, ए स्क्वायर से मतलब एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस का बी वाई माइनस का ए वाई इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस का है तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर जाएगा, कितना होगा, माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, वाई 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 कट कर कट बाहर निकालो इसको फटाफट, माइनस वाई हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, बी प्लस ए। यहाँ भी देखो आइडेंटिटी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए की जगह यहाँ बी है, बी की जगह ए है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, क्या होता है ए प्लस बी, यानी बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखो आप, बी माइनस बी प्लस ए से बी प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल। सो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस बी माइनस ए, ये वाई की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किस में पुट करना है हमें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में करोगे, फर्स्ट लोगे या सेकंड, सेकंड ले लेते हैं, इजी है थोड़ा सा, फर्स्ट भी ले सकते हो, एक ही आंसर आएगा। फ्रॉम सेकंड, सेकंड है आपका x प्लस वाई इक्वल टू टू ए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है, माइनस बी ब्रैकेट ए, माइनस बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, टू ए। मल्टीप्लाई करो, माइनस का बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का ए इक्वल टू टू ए। दोनों को ट्रांसपोज करो इधर, बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स अकेला ही रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा टू ए, बी इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस, यानी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, टू ए माइनस ए, तो यानी ए प्लस बी। सो एक्स इक्वल टू आ गया ए प्लस बी और वाई इक्वल टू आ गया ए माइनस बी भी लिख सकते हो आप इसको, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए, यानी कि ए माइनस बी। वाई की वैल्यू आ गई ए माइनस बी, एक्स की वैल्यू आ गई ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं आज की हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब फटाफट लगाना स्टार्ट करो, हमने 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे, तो अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए बी एक्स बाई ए है आपका, बी एक्स बाई ए माइनस ए एक्स ए वाई बाई बी। 2 क्वेश्चन है आपका, बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इक्वल टू ए वाई बाई बी प्लस ए प्लस बी है, यहाँ पे प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, कोई ना, आप इसको इधर ले आओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया आपका बी एक्स बाय ए माइनस ए वाई बाय बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा इक्वेशन है इसमें बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इक्वल टू 0।
बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0। इसको भी 2ab को इधर हटाओ, ले जाओ -2ab। ओके, इसको मान लो आप सेकेंड। यहाँ पे चाहो तो इसका एलसीएम लेके लीनियर फॉर्म यानी इस फॉर्म में भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे नहीं पड़ने वाला है तो मैं यही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लाना है आपको, यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे क्या है, बी एक्स बाई ए है। बी एक्स बाई ए है यानी बी एक्स बाई ए, आपको बी एक्स लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। तो ए से आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो ए से ए कैंसिल, बी एक्स आ गया आपका। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो और नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एलसीएम लेके ही बता देता हूँ। इसको एलसीएम लेके आप करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके करोगे, एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो गया ए बी, ए से ए कैंसिल, यहाँ हो गया बी स्क्वायर एक्स, बी से बी कैंसिल, यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस का ए माइनस का बी। अब इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा इसको। चलो मिटा देते हैं, दो बार मेहनत करा दिए। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। ए बी को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी, ए बी को इससे करोगे माइनस ए बी स्क्वायर। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, सेकेंड इक्वेशन है आपका बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू में है माइनस का 2ab। ये क्या हो गया आपका सेकेंड। अब देखो क्या करना है, अब तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया तो कोई नहीं, इसमें हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो, माइनस करो सेकेंड में और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, फर्स्ट माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय बी। तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और इसमें ही बी से करोगे आप तो कितना हो गया, ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, बी से कर रहे हैं -2ab स्क्वायर। साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखो इसे माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस का ए बी वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है, हाँ ये प्लस का है, 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा ए स्क्वायर बी है। इसमें हम किसी b से करें ab स्क्वायर, हाँ 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर माइनस हुआ तो a स्क्वायर b, और माइनस का क्या है आपका, अरे क्या लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचा ए स्क्वायर बी। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कॉमन, y तो कॉमन है ही, साथ में देखो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे a है तो एक a कॉमन है। ठीक है, तो y कॉमन ले लो और साथ में क्या है यहाँ पे a, तो a भी कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लिया हमने, ay कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस भी साथ में निकाल दो, चलो माइनस भी निकाल दिए तो यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर में से a निकल गया तो a, y भी निकल गया तो a बचा, a और यहाँ पे माइनस का b, a माइनस का b बचा। यहाँ क्या है कॉमन, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी, यानी ए बी तो कॉमन है ही, फिक्स है, ए बी आप कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लेंगे, ए कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर 2 बार है, 1 बार बी बचेगा, माइनस यहाँ भी ए बी कॉमन, एक ए आ गया एक बी तो एक ए बचा। ओके, ये आ गया। सो माइनस का ए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी ब्रैकेट बी माइनस ए बाय ए माइनस का बी। अब देखिए ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस ए है तो ये तो कटेगा ही नहीं, कट जाएगा, उसके लिए साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ओके, यानी कि माइनस ए वाई इक्वल टू -1 को ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, सो y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ए बी बाय माइनस का ए, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली क्या बचा आपके पास b आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब y की वैल्यू आप पुट करो, किस में पुट करना चाहते हो, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड देखो थोड़ा सा इजी लग रहा है, सेकंड में पुट करो। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं,
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 2ab, बी एक्स माइनस ए वाई, ए इंटू वाई की वैल्यू कितनी है b, तो ए बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2ab, या बी एक्स इक्वल टू, ये इधर आया क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ए बी, और यहाँ है माइनस का 2ab, या बी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस ए बी, सो एक्स इक्वल टू माइनस ए बी बाई बी, बी से बी कैंसिल, क्या बचा आपका, माइनस का ए बचेगा। ओके, सो एक्स इक्वल टू माइनस का ए आ गया, वाई इक्वल टू प्लस का बी हो जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस बी, एक्स की वैल्यू माइनस का है। तो बहुत ही ईजी है, कैसा भी क्वेश्चन है आप इसे इजीली कर सकते हैं इस तरीके से, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड का आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम पे आऊँगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके, अकेले फायदा मत उठाओ, ठीक है। और बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एलिमिनेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो रहेगा ही, बट मैं आपको कैटेगरीज वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मैं एक बार कराऊंगा, ठीक है। ट्रेन वाले क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में आ गया, एक तरीके से करा दूंगा। एज वाले क्वेश्चन का मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारी एज वाले क्वेश्चन ही कवर कराऊंगा मैं। ऐसे ही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा और टैप एंड वाटर वाले भी। तो चैनल पे स्टेट्यून रहना है, कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका एक और, ऐसे ही आपका बी एक्स बाई ए सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स कौन सा क्वेश्चन है आज का, शायद थर्ड होगा। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये हो गया आज का फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा है आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में सी है, तो यहाँ पे डी होगा। देखो क्वेश्चन को ऐसी आइडिया लगाया करो कि कहाँ पे क्या होगा। ओके, फटाफट करो इसे। क्या करेंगे इसमें, ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इक्वल हो जाएगा दोनों टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय कर दिया हमने बी स्क्वायर, माइनस करो सेकंड मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेकंड में क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b4y और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसमें किससे करोगे, सेकंड में ए स्क्वायर से, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस a4y और ए स्क्वायर डी स्क्वायर। साइन चेंज करो, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया आपका। क्या बचा यहाँ पे b4y माइनस a4y इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा b4 माइनस a4 इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय b4 माइनस का a4। कुछ कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा है इसमें, यहाँ देखो b है, यहाँ पे c है, यहाँ a और d है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो इसमें, ठीक है, तब भी नहीं कटेगा। अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे भी लाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए एंड बी स्क्वायर माइनस ए, तब भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका y की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ऐसे x की वैल्यू लाना है आपको, तो x की वैल्यू कैसे लाओगे,
अब y की इतनी बड़ी वैल्यू आई है, अगर मैं कराऊं आपको तो मैं तो आंसर निकाल लूंगा पुट करके, बट आप लोग करोगे तो फंस जाओगे इसमें, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट किया, अब एक बार आप किसको कर दो, y को एलिमिनेट कर दो, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे उल्टा करो, अब y को एलिमिनेट करने के लिए, y को एलिमिनेट करना है आपको तो इसमें a स्क्वायर से होगा और इसमें b स्क्वायर से। अब फर्स्ट में a स्क्वायर से करो और इसमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर से करोगे कितना आ जाएगा, a4x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y, ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर। इसमें किससे करेंगे हम, b स्क्वायर से, तो देखो b4x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y एंड b स्क्वायर d स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी y कॉमन लोगे तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ओह सॉरी किसको काट दिया मैंने, ये नहीं कटेगा, फ्लो में मैंने इसी को काट दिया, यहाँ तो ये कटेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आपका a स्क्वायर यानी a4x एंड यहाँ है b4x माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे x कॉमन लोगे क्या बचा, a4 माइनस b4, ये दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, सीधे लिखो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। सो x इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर बाय a4 माइनस b4। ये आपका x की वैल्यू आ गया, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप एलिमिनेट करने पे y की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाए, कोई कुछ कट नहीं रहा हो, तो आप दोबारा क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। इसके लिए आप y को एलिमिनेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू आ गई, ऐसे आप y को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए मल्टीप्लाई आपको उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट करके ला सकते हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर आप ला सकते हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आ जाएगा, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन में एक बार आप x को एलिमिनेट करो और एक बार y वाले टर्म को एलिमिनेट करो, तो बहुत ही इजी तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ पीपीटी, जिसमें ऐसी और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको उसको भी प्रैक्टिस के लिए करना है, या फिर आप कोई भी एक प्राइवेट बुक ले लो जिसमें RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक आती है, ऑल इन वन कोई भी, या एग्जाम्पलर की बुक है, उससे आप कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप बस मेरे चैनल पे बने रहो, मैं आपकी बोर्ड की पूरी तैयारी करा दूंगा मैथ्स में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अब कल हम एक नए और वीडियो के साथ, उसमें हम अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको अलविदा, बाय।